जाते हैं और हम कहते हैं दिल से। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, अध्याय 11 वचन 25 से 30 तक। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 से 30 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सभी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पिता उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज का विषय है प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड हमारा क्रिस्तीय जीवन में एक साधारण शब्द है, कभी भी इस्तेमाल करते हैं प्रेज द लॉर्ड, मगर इसका असली अर्थ क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रेज द लॉर्ड? और इस अर्थ को हम कहां सही रूप में समझ पाएंगे? ईश्वर के वचन ही, यानी बाइबल, स्क्रिप्चर इज द बेस्ट सोर्स, माध्यम है जहां हमको प्रेज द लॉर्ड या ईश्वर की स्तुति व शब्द का सही मतलब मिल सकता है। और विशेषकर हम देखते हैं स्रोत ग्रंथ। साइमन, कितना स्रोत ग्रंथ है? अध्याय? स्रोत ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? क्या बोले? यस, 150। डोंट फॉरगेट, 150 स्रोत ग्रंथ अध्याय है, और लगभग सब यह ईश्वर की स्तुति करते हुए दाऊद राजा ने लिखा। तो लगभग हम ज्यादा सा मतलब यहीं से पा सकेंगे। स्रोत ग्रंथ 96 4 में हम पढ़ेंगे। स्रोत ग्रंथ 96 अध्याय वचन 4 में वंदना पढ़िए। स्रोत ग्रंथ 96 अध्याय 96 वचन 4 में, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। आप इस वचन के मेरा मत बोलिए। क्योंकि प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय है, वह सभी देवताओं से परम श्रद्धेय है। तो अत्यंत प्रशंसनीय है, यानी ईश्वर
अत्यंत प्रशंसा के लिए योग्य है। ऐसा कौन सा कार्य किया ईश्वर ने जो अत्यंत प्रशंसा के लिए योग्य है? यही कारण है क्योंकि हमारे ईश्वर की पवित्रता, द होलीनेस ऑफ गॉड, और प्रभु ईश्वर का मुक्ति योजना जो सारे संसार के लिए बनाया है, ऐसा महान कार्य कोई नहीं बना सकता है। और इसलिए दाऊद राजा ईश्वर कहता है अति प्रशंसा के योग्य है हमारा ईश्वर, क्योंकि उनके महान कार्यों के द्वारा। और इसलिए सारे विश्व के लोगों को उस महान प्रभु ईश्वर के कार्य के लिए, प्रशंसा के लिए बुलाया जाता है। उसके समान और कोई ईश्वर नहीं। अल्विन, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड इसका मतलब है गिविंग द वन ड्यू recognition, giving any person the due recognition he deserves. Giving any person the due recognition he deserves. उस आदमी को लेना जिसको जरूरत है। उचित मात्रा में उस व्यक्ति को उतना ही आदर और सम्मान देना है जिसके लिए वह लायक हो। सो टू प्रेज गॉड मीन्स ईश्वर को हमें उतना ही आदर और सम्मान देना है जितना उसके लिए वह लायक है। और दूसरे शब्दों में हम देखेंगे टू प्रेज गॉड इसका मतलब है हमारे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देना है। To give God the first place in our life. ये बहुत सरल बात है। अपने कामों के लिए, अपने अन्य दुनियादारी के लिए पहला स्थान देना इट्स वेरी इजी, है कि नहीं सही में? मगर ईश्वर के लिए पहला स्थान देना इतनी आसान नहीं है। वी आर ऑलवेज बहुत जल्दी बहकाए जाते हैं, मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति हम में विद्यमान है तो हम उस ईश्वर को पहला स्थान हमेशा दे सकेंगे। सैमुएल मोर्स एक व्यक्ति है। He was born in अमेरिका में अप्रैल 27 तारीख को 1791 में जन्मा है। सैमुएल मोर्स, जानते हैं उसके बारे में? उसके डैडी ही वॉज ए ग्रेट प्रीचर। क्या थे? प्रीचर थे। और ये सैमुएल मोर्स उसका बेटा जब आशीष के समान था, ही वॉज ए ग्रेट पेंटर, आर्टिस्ट था। मगर बाद में वो क्या बन जाता है? ही बिकम्स ए इन्वेंटर। इन्वेंटर क्या बोलते हैं? आविष्कार करने वाले, सही शब्द इस्तेमाल, आविष्कार करने वाले, नए नए चीजों को ढूंढने वाले। He is the one to found टेलीग्राफ। क्या बनाया उसने? टेलीग्राफ को ढूंढ के निकाला। टेलीग्राफ हमारे जब में आजकल आई नहीं, राफेल जानते होगा उनके पुराने जमाने का। ऐसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पहले इस्तेमाल होता था, आजकल वो काम का नहीं है। मगर ये टेलीग्राफ कार्य ऐसा होता है, बिजली का सिग्नल को एक जगह से दूसरा जगह पर भेजकर और उसके द्वारा कुछ मतलब निकालना है, टेलीग्राफ। तो इसने उसको पता लगाया। फिर उसके एक दोस्त आकर उससे पूछता है कि आपने इतनी अच्छी बातें बनाई हैं, क्या इसको ढूंढते तलाश करते समय आपके जीवन में ऐसा कभी वक्त आया कि आपको आगे क्या करना नहीं मालूम, और ऐसे समय पर तुमने क्या किया करके पूछा? फिर सैमुएल मोर्स ने जवाब दिया, बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि ऐसे जगह पर काम करते करते पहुंच जाता हूं, मुझे आगे क्या करना नहीं मालूम, मैं विचलित हो जाता हूं। पर ऐसे समय में मैंने क्या किया उसको बताता है। आई एम कन्फाइडिंग विथ यू, मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं। जब मुझे कुछ करने के लिए मालूम नहीं है, then what I do, I kneel down and pray.
उसने कहा मैं घुटने में आकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे उजाला ज्योति देने के लिए। और जब वह टेलीग्राफ को पता लगा दिया और सारे विश्व से, अमेरिका से, यूरोप से उसको बहुत से प्रशंसा की बातें आई। तब सैमुअल मोर्स कहता है मैं तो अयोग्य आदमी हूं, मैं उसके लायक नहीं है। टेलीग्राफ जो सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो ईश्वर मनुष्यों की भलाई के लिए देने वाला था, वो किसी कोई भी आदमी को दे सकता था, मगर ईश्वर ने मुझे चुना है और इसलिए मैं किसी अन्य लोगों से महान नहीं है, बट इट इज गॉड हु चोज मी। मेरे द्वारा इस टेलीग्राफ को सारी दुनिया को देने के लिए मुझे एक माध्यम मात्र बनाया, इसलिए सच्चा श्रेय सारी दुनिया, अमेरिका से, यूरोप से जो प्रशंसा आई वो मेरे लिए नहीं, ईश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा सैमुअल मोर्स अपने जीवन बताता है, हमारे जीवन का हर कार्य जो हम करते हैं, जब तारीफ और प्रशंसा हमें मिलती है, वो हमारे लिए नहीं मगर ईश्वर के लिए। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सो इट गिव्स अ गुड एग्जांपल कि कैसे ईश्वर को हम हमेशा प्रशंसा और स्तुति करना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु प्रशंसा करते हैं, ये मेरे पिता मैं तेरी स्तुति करता हूं और प्रशंसा करता हूं क्योंकि तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर ईश्वर के राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। ज्ञानी और समझदार कौन है? फरीसी लोग हैं। उस समय यीशु के समय के जो फरीसी है, ज्ञानी है, समझदार है, जो अपने आप को कह देते हैं मैं धर्म का ज्ञानी हूं, आई एम ए ग्रेट फिलोसोफर, आई एम ए थियोलॉजियन, मगर ऐसे लोगों को ईश्वर के राज्य की ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मगर मेरे बच्चों के लिए कौन है? प्रभु यीशु अपने प्रेरितों की ओर संकेत करते हैं, जो बच्चे के जैसे उनका हृदय निर्मल और निष्कपट है। वे जरूर अनपढ़ है, अज्ञानी है, मगर ईश्वर अपने कार्य को संपन्न करने के लिए दुनिया के लोगों के ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करता है। ईश्वर अपने राज्य के कार्य करने के लिए साइंटिस्ट लोगों का इस्तेमाल नहीं करता है। He does not consult, दुनिया के ज्ञानी से संपर्क नहीं रखता है, मगर अपने कार्य इस प्रकार अज्ञानी और इस प्रकार छोटे लोगों द्वारा अपने सामर्थ्य से संपन्न करता है। और इसलिए यीशु कहता है मैं तेरी स्तुति करता हूं। ऐसे साधारण लोगों को आपने चुना और आपके राज्य के लिए उन्हें माध्यम बनाया। ये हमेशा ऐसा ही होता है ईश्वर के राज्य में कार्य करने का तरीका, कि ईश्वर ऐसे दुनिया के लोगों से विपरीत कार्य करता है। यदि आप कुछ कारोबार संभाल रहे हैं, सही में आप चाहेंगे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा ट्रेन्ड वन, जो एक्सपीरियंस आ क्या उसी को हम लगाएंगे। मगर ईश्वर ऐसा नहीं, ईश्वर उल्टा ही काम करता है। ऐसे जो बुद्ध है, जो बेवकूफ है, जो मूर्ख है, जो कुछ नहीं जानता है, और उसको बुलाता है और उन्हें सामर्थ्यवान बनाता है। दैट इज द वे ऑफ वर्किंग। ईश्वर ऐसी कार्य संपन्न करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाता है। आगे चलकर हम देखेंगे कैसे संत पौलुस ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आशीष एफिशियंस 1:3, एफेसी 1:3 में हम पढ़ेंगे। एफेसियों 297, एफेसियों 1:3। आशीष 3:1 ने 1:3 एफिशियंस। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आप लोग वचन मेरे बात बोलिए, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को
स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। स्वर्ग के आध्यात्मिक वरदान हमें प्रदान किया है और उस स्वर्गिक आध्यात्मिक वरदान के लिए संत पौलुस ईश्वर को स्तुति और प्रशंसा करते हैं। रेशमा, हमारे जीवन में हम दुनिया के बहुत से चीजों को हम खरीद सकते हैं, है कि नहीं? अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं और आजकल बोलते नहीं जमापुर लोग क्या करते हैं, पूरा जमा कर रहे हैं प्यार। सो यू कैन बाय एनी अमाउंट। दुनिया की चीजों को हम बहुत से खरीद सकते हैं कि नहीं फिलोमिना? मगर ऐसी कोई चीज है जो संत पौलुस बताते हैं जो आत्मिक चीजें हैं, जो स्वर्गीय की चीजें हैं, जो हम उसे खरीद नहीं सकता है। और इसलिए संत पौलुस उन सभी आध्यात्मिक वरदानों के लिए ईश्वर की स्तुति करते हैं। व्हाट आर दोस आध्यात्मिक वरदान जिसको हम पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, ईश्वर के देन है। वंदना, ऐसी कौन से वरदान है जो हम खरीद नहीं सकते हैं, मगर इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर की वरदान है। रेशमा बताओ एक दो। लव, पीस, एग्जैक्टली, शांति। शांति को हम खरीद नहीं सकते हैं, है कि नहीं? आज साइमन, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और कुछ बताइए। खुशी, खाना पीने के लिए अच्छा खुशी लगता है, दोस्त मिलने से खुशी मिलता है। द जॉय, और देख लो आशीष, आप अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, अच्छा डम डम आशीष कूदने वाले, बट आपको नींद मिलेगी क्या? नींद इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। पीसफुल स्लीप, दवाई खाकर हम सो सकते हैं मगर कितना दिन, मगर पीसफुल स्लीप इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ये आध्यात्मिक वरदान है। दुनिया की चीजें अच्छे पलंग खरीद सकते हैं, मैट्रेस खरीद सकते हैं, कंबल खरीद सकते हैं, मगर नींद को आप नहीं खरीद सकते, है कि नहीं कासिम? यस, अच्छी किताबें, ज्ञान की किताबें खरीद सकते हैं, बट who will give you the understanding? समझदारी कौन दे सकता है? खरीद सकता है। तो वैसा आध्यात्मिक वरदान हमें ईश्वर से प्राप्त होती है और उन सभी आध्यात्मिक वरदान हम सबों में विद्यमान है कि नहीं? जैसे रेशमी जानती है, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी पीसफुल, मुझे अच्छी नींद आती है। तो इन सभी आध्यात्मिक वरदानों के लिए हमें ईश्वर को क्या करना चाहिए? स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए। डू वी प्रेज गॉड फॉर दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स? इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं, धन्य है हमारे स्वर्गीय पिता जो हमें हर प्रकार की आत्मिक वरदानों से हमें भरते हैं। और ईश्वर ने जब जैसे इस दुनिया बनाया वैसा एक ऐसी एक नींव बनाई है, फाउंडेशन, जिसके ऊपर हम अपने धन्यवाद और स्तुति को जमा करने के लिए इतनी बड़ी नींव डाली है ईश्वर ने, धन्यवाद और स्तुति करने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने उतना ही महान कार्य सभी मानव जाति के लिए किया है। और सभी मानव जाति के किए हुए सभी कार्यों में से महान कार्य कौन सा है साइमन? ईश्वर के महान कार्य मानव जाति के लिए The death of Christ, the reconciliation, जो ईश्वर ने मानव जाति के साथ जो मेल मिलाप कराया, प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण, दुख भोग सबसे महान कार्य है। और उस कार्य के लिए उस कार्य में हम सभी जन सहभागी हैं, और इसलिए हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति चढ़ाते रहना चाहिए। न केवल मुक्ति विधान और ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के प्रति अपना प्यार बढ़ाने के लिए जो उसने हमें धर्म ग्रंथ दिया है, द स्क्रिप्चर विच इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, हम उसके लिए भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ना केवल धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर ने हमें स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ दिया है जिससे हमारे के व्यक्तियों में ईश्वर को जानने के लिए उत्साह है, या डिजायर टू नो गॉड, उसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जितना भी बातें ईश्वर ने इस स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ में उन्हें प्रकट किया है, उसमें विश्वास की वरदान हमें चाहिए, है कि नहीं? जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे इस स्क्रिप्चर से, धर्म ग्रंथ से, तो हमें कोई लाभ नहीं। और यदि हम बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं,
प्रभु की ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और कितना भी ज्ञान हमें नए नए ईश्वर की योजना में ज्ञान प्राप्त होती है, उसमें हम विश्वास करते हैं। उस विश्वास के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। ना केवल ये, ईश्वर ने हम सबों को अपने पुत्र पुत्रियां अपना लिया है और इस प्रकार हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी बहुत से आशीष और कृपाएं पाए हैं। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स। स्वर्ग के वरदान इतने हैं, हमें लगातार ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए। इसलिए यीशु भी प्रशंसा करते हैं। संत पौलुस ईश्वर से प्रशंसा की बातें कहते हैं उन आध्यात्मिक वरदानों के लिए, और इसलिए हम भी निरंतर ईश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति करते रहना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 34:2 में हम पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 34:2। पेज नंबर 840। 34। काशी में मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा काम निरंतर उनकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझको हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। तो ईश्वर को पुकारने वालों की आवाज ईश्वर सुनता है, उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त करता है। हमारे एक व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े भय रहता है, और जब ईश्वर को हम पुकारते हैं वह हमें हर भय से मुक्त करता है। दीनहीन ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसको सुनता है। दुनिया के लोग दीनहीन, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, लाचार लोगों को अनदेखा करते हैं। उनके जीवन में कोई मायना नहीं रखता। गरीब लोग, लाचार लोग, पड़े हुए लोग, मगर ईश्वर को जब वे बुलाते हैं, ईश्वर कहता है उन्हें मैं अपने सिंहासन तक बुलाता हूं, उन्हें साथ बिताता हूं। ईश्वर किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है। उस वचन के शुरुआत में पढ़ते हैं, मैं हर समय प्रभु को स्तुति और धन्यवाद कहूंगा। हर समय इसलिए क्योंकि हमारा ये छोटी सी धरती के जीवन समाप्त होने के बाद काशी में हम स्वर्ग में क्या करते रहेंगे? सब्जी काटेंगे, फाइल बनाते रहेंगे? नहीं, एटर्नली मैंने अनंत काल तक हमेशा 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 क्या करते रहेंगे? सही में We will be praising God, उतना ही काम है। यदि अनंत काल तक हम ईश्वर को स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे इस धरती के जीवन समाप्त होने के बाद, फिर इस दुनिया की जीवन जो इतनी छोटे से है उसमें हम ईश्वर को क्यों नहीं पुकारना चाहिए? ईश्वर की स्तुति क्यों हम नहीं करना चाहिए? उचित आदर और सम्मान, धन्यवाद हम ईश्वर को क्यों नहीं देना चाहिए? जो यहाँ नहीं करेगा पर अनंत काल तक वो कैसे स्तुति करेगा? तो दिस इज द टाइम सीखने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए, सीखने के लिए समय लगना। और इसलिए हमें हर समय से, देवदत्त राजा कहता है, हमें हर समय ईश्वर को धन्यवाद स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वी विल बी डूइंग द सेम थिंग इटर्नली। अनंत काल तक हम स्तुति करते रहेंगे। और इस प्रकार स्तुति करते हुए जो लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर यह नहीं कहता मुझे बेकार में ढूंढो, मगर जब हम ईश्वर की तलाश में, ईश्वर की खोज में निकलते हैं, ईश्वर हमें प्राप्त होते हैं और ईश्वर हमारे जीवन से हर भय को दूर करता है। और जब हम इस दुनिया के चारों ओर दृष्टि लगाते हैं, वी आर परप्लेक्स्ड, घबराए जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ये दुनिया कैसी है। मगर जब हम विश्वास की दृष्टि से जब प्रभु की ओर देखते हैं, वह हमें मुक्ति की आशा दिलाता है। जब हम विश्वास की दृष्टि से प्रभु की ओर देखते हैं, हमें शरण मिलता है। और इसलिए दुनिया की ओर दृष्टि लगाकर जो हम हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
भयभीत हो जाते हैं, उसे निराश होने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें प्रभु की ओर अभिमुख होना है, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाना है। जैसे काशी में ने पढ़ा, गरीब ने पुकारा, दीन दरिद्र ने प्रभु को पुकारा और उसने उसकी सुनी। और जब हम प्रभु को पुकारते हैं, ईश्वर हमारी ओर ध्यान देता है और हमें सुनता है। पहला कोरिन्थी 1:26 में हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 1:26। रफाएल पहला कोरिन्थी 1:26। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। आगे ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। तो संत पौलुस भी इस बात को दोहराते हैं जो यीशु ने कहा, ज्ञानियों और समझदारों छिपाकर ईश्वर के राज्य के रहस्यों को तूने मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं ईश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में ज्ञानी है नहीं, धनवान है नहीं, मगर ईश्वर की प्रजा वे ही होते हैं अक्सर साधारण रूप से जो गरीब है, जो लाचार है, वही प्रभु की ओर आते हैं। ऐसे कमजोर दीनहीन लोगों को ईश्वर बुलाते हैं, अपनाते हैं और उन्हें अपने सामर्थ्य से भरकर उन्हें अपनी महिमा दिखाते हैं। तो बुलाए जाते समय हमेशा ऐसे कितने लोग हैं ज्यादा ज्ञानी थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा होशियार थे, ज्यादा धनवान थे? नहीं, साधारण लोग ईश्वर बुलाता है। और इसलिए ईश्वर ने हमें इस प्रकार की महान कार्य के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए हमें योग्य बनाया। उस मुक्ति कार्य में हम सबों को सहभागी बनाकर so we should be grateful to God। हम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति निरंतर देते रहने चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे यशायाह नबी अध्याय 38:18 में। किरण साहब पढ़ेंगे Isaiah 38:18। पेज नंबर 1133। 38:18। Isaiah। आधो लोग तेरा गुणगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती, जो गर्त में उतरे हैं सत्य प्रतिज्ञता का कोई भरोसा नहीं। और आगे 19। जीवित मनुष्य ही तेरी स्तुति करता है। यस, जैसा कि मैं कर रहा हूं, पिता अपने पुत्रों की तेरी सत्य प्रतिज्ञा का ज्ञान कर रहा है। तो यशायाह नबी हमें बताते हैं, ये मंडला वाले आपके पास बाइबल है? इधर सामने है, खाली नहीं बैठने, सामने आ जाओ, बाइबल ले लो। तो आधोलोक यशायाह नबी हमें बताते हैं आधोलोक तेरा स्तुति गान नहीं कर सकता। आधोलोक किसको बोलते हैं? कासिमीर, जो पाताल में पहुंच गए हैं, है नहीं? मरने के बाद जो पाताल है, फिलोमिना, जो नीचे चलेंगे वे लोग क्या नहीं कर सकते? ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। मृत्यु तेरी स्तुति नहीं कर सकती, मरने के बाद हम स्तुति नहीं कर सकते हैं। जब गड्ढे में चले जाते हैं, गर्त में उतरे हैं और उन्हें तेरी प्रतिज्ञा का कोई भरोसा नहीं,
और आगे चल रहे जीवित लोग ही ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और आप और मैं जीवित है कि नहीं आशीष? हम जीवित हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, और वचन कहता है जीवित लोग ही ईश्वर की स्तुति करते हैं और कर सकते हैं और करने चाहिए। और यदि आप और मैं जीवित है तो निरंतर हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए। इसलिए हमें स्तुति करने के लिए समय निकालना। आप ईश्वर की स्तुति करते हो आशीष? कैसे बताओ? मैं भी आपसे सीखेंगे। How do you praise God? कैसे स्तुति करते हो और कब करते हो आलविन? रोज दिन भर कैसे करते हो? क्या करते हो? स्तुति कैसे करते हो? कान मत को जाओ, बाद में वो सब घर में करने का काम है। जो घर में करते हो घर में करना, घर में इधर नाक में आग डालना, कान में ये सब या नहीं। तो ईश्वर को आप कैसे स्तुति करते हो कासिमीर? हम सुबह उठते ही ईश्वर की स्तुति करते हैं कि हमने रात में अच्छे से रखा। ईश्वर को धन्यवाद। यह स्तुति या प्रशंसा जगाने के लिए और हमें रात भर अच्छी नींद देने के लिए, हर प्रकार की विपत्ति से दूर करने के लिए। इसके अलावा सही में आप कब स्तुति करते हो? काम के समय जब काम करने जाते हैं, प्रभु इस काम के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यदि आप बाजार दुकान बन गया, प्रभु इस दुकान के लिए मैं तेरी स्तुति कर रहा हूँ। जो मैं सामान खरीद रहा हूँ उसके लिए मैं स्तुति कर रहा हूँ। ऐसे स्तुति करने जाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देने जाएंगे, कोई गिनती नहीं, उतना ही हम कर सकते हैं। अब किसी घर में फ्रिज सुधारने गया, प्रेज़ फॉर इस परिवार के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, इस फ्रिज के लिए मैं स्तुति करता हूँ, जो काम करने के लिए जो ताकत ज्ञान जो मुझे दिया उसके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। फिलहाल जब सुई डालने के लिए मुझे अच्छी आंख दी है उसके लिए मैं स्तुति करता हूँ, इस सुई के लिए धन्यवाद देता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग फॉर विच वी कैन प्रेज गॉड। जब हम इस प्रकार ईश्वर के धन्यवाद और स्तुति करते हैं, वी गिव द ड्यू, ईश्वर को जो उचित आदर और सम्मान देना है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर से है। ऐसा कोई चीज है आप बोल सकते हो मैंने बनाया? नहीं, सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। इसलिए हम हर चीज के लिए इसलिए बोलते हैं हर समय स्तुति करो। कैसे संभव है? जैसे मैंने कहा, हर काम अभी यहाँ से चलकर गया, प्रभु मैं चलने के लिए शक्ति दिया, बोलते सुशीला बोलते मैं चल नहीं सकती घुटने में, आज चलकर आई है, प्रभु को बोलो प्रभु इतना चलने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। घर में बैठे रहने में दर्द है, प्रभु इस दर्द के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रेज गॉड। जब प्रभु दर्द के लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु दर्द को उठा लेता है। मगर दर्द को लेकर जब हम शिकायत करेंगे, मेरे घुटने में क्या है, मैं चल नहीं सकते, क्या कर दिया प्रभु तूने, शिकायत करेंगे, वो कभी दूर नहीं होगा और दर्द बढ़ेगा। So we must praise God। खाना खा रहे प्रभु इस अच्छे स्वाद के लिए, ये अच्छी रोटी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, जो मेरी मम्मी बना रही है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। So ऐसा कोई गिनती नहीं है आशीष हम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करने के लिए। So we must be praising God all the time। यह संभव है कि हम ईश्वर को हर बातों में धन्यवाद और स्तुति करें। इसलिए वचन कहता है जीवित लोग ही ईश्वर की स्तुति करते हैं। और हफ्ते में एक बार हम लोग जीवित लोग कलीसिया बनकर एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति करने के लिए हम आते हैं। इसके लिए भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, एक साथ लाने के लिए और इस सुंदर भवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्रिस्टियन होने के नाते, मुक्ति के सहभागी होने के नाते मुझे जो कुछ आशीषें प्राप्त होती है, उन सभी प्रिविलेजेस, कलीसिया के सदस्य होने के नाते क्या क्या मुझे सुविधाएं हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना। ऐसा हर चीजों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 156, जैसे मैंने पहले से कहा, स्तोत्र ग्रंथ ऐसे एक किताब है जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्तुति के बारे में बताया गया है। 156 साइमन पढ़िए। 56 150 अध्याय 150 वचन 6। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यस,
156 सभी प्राणी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, ना केवल जीवित मनुष्य। सही में अभी भी वचन कहा ना केवल जीवित मनुष्य स्तुति करना है, यहाँ वचन कहता है सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें, ना केवल मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर जो सांस लेता है, उन सभी चीजें ईश्वर को स्तुति करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर की प्यार, इन सभी जो चीजें सांस लेती है प्राणी, वो भी ईश्वर की सृष्टि है, और इसलिए वो भी ईश्वर को धन्यवाद स्तुति करना चाहिए। और स्तुति करने के लिए हमारे एक व्यक्तियों में प्यार होना चाहिए। वी मस्ट प्रेज गॉड विथ लव, गुस्सा से नहीं, मनमुटाव से नहीं और आलसीपन से नहीं, विद उत्सुकता से, विद डिलाइट इन आवर हार्ट्स, प्यार भरा दिल से, उत्सुकता से हम ईश्वर के उन महान कार्यों के लिए निरंतर धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। जब हम ईश्वर के धन्यवाद और स्तुति करते हैं, वी मस्ट बी हैप्पी, चीयरफुल, खुशी से करना चाहिए। फादर ने बोला इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूं, नहीं, खुशी से। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हर क्षण ईश्वर हमें संभालते हैं। वी मस्ट बी प्रेजिंग गॉड ऑल द टाइम, चीयरफुलनेस, खुशी से, प्यार से, उत्सुकता से। वी मस्ट हैव दैट डिजायर। और हर प्राणी जो सांस लेती है, सब ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। आगे चलो हम पढ़ेंगे रोमी 14:11 में। अनिल रोमी 14:11 जब रोमी 14:11 क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है, प्रभु ये कहता है, यस अपनी अमरता की सौगंध हर घटना मेरे सामने झुकेगा और हर कण ईश्वर को स्वीकार करेगा। तो संत पौलुस हमें बताते हैं इस वचन के मेरे बाद बोलिए, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इसका एक गाना भी है, सही में आप जानते हो? यस, हर घुटना झुकेगी और हर जवान, हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। जब घुटना झुकने की बात आती है, जब हम घुटना डालते हैं, इसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ होमेज। होमेज क्या बोलते हैं? होमेज। Kneeling down is a symbol of homage. Homage is श्रद्धांजलि। होमेज का मतलब है श्रद्धांजलि अर्पित करना। सबमिशन, घुटने टेकने का मतलब है सबमिशन। सबमिशन मीन्स अधीनता। ईश्वर महान है, मैं उनके अधिकार को स्वीकार कर, उनके अधीन रहना चाहता हूं। सबमिशन और अडोरेशन, आराधना। तो घुटने टेकने से ये सब मतलब है श्रद्धांजलि है। ईश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उस ईश्वर के अधीन रहना चाहते हैं और उस ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं। हर घुटना मेरे सामने झुकेंगे और हर व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा। हर व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा। क्या करके स्वीकार करेगा? ऐसे स्वीकार करेगा कि यही ईश्वर सारे विश्व की सृष्टि करता है। ऐसा कोई दुनिया कोई बना सकता है? दुनिया में कोई इंसान, कोई देवता बना सकते हैं ऐसे ऊंचे पहाड़, समुद्र? तो इतनी बड़ी दुनिया को बनाया और इसलिए हर मानव उसके सामने झुकेगा। हर मानव को स्वीकार करना है कि वही एकमात्र प्रभु है जिसने इतने बड़े आकाश को, यूनिवर्स को बनाया है और उसके ऊपर अधिकार चला रहा है। दुनिया अपने आप नहीं चल रही है, दुनिया को ईश्वर चलाता है और इसलिए हर नेशन, दुनिया के हर राष्ट्र उसे स्वीकार करेगा और हर मनुष्य उसके मदद लेने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। इज द सेवियर, वही मुक्तिदाता, सब लोग उसी के पास आना चाहिए। और जब इंसान का दिल में ईश्वर के प्रति प्यार आ जाता है, आशीष, जब इंसान के दिल में ईश्वर के प्रति प्यार आ जाता है, वो घुटने टेकने के लिए डरता नहीं। इज मोस्ट हैप्पी टू नील डाउन।
वही घुटना ईश्वर के सामने झुकेगा जिसके दिल में ईश्वर के प्रति प्यार हो। वही घुटना झुकेगा जिसके दिल में ईश्वर के प्रति प्यार हो, आदर हो, सम्मान हो। कोई व्यक्ति झुकेगा नहीं। और आपके और मेरे दिल में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सारी दुनिया को बनाया उसके प्रति आदर है, सम्मान है, वी प्रेज हिम, और इसलिए हम उसके सामने घुटने टेकते हैं। रेशमा स्तुति ग्रंथ 71:8-9। Page number 866. 71:8, 8 and 9। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़, मैं दुर्बल हो गया हूँ। अब बूढ़ा हो चला हूँ, अब बूढ़ा की बूढ़ी हो चली, एक दिन हो जाएंगे, नहीं होंगे सिस्टर, मेरी के समय नहीं होगी। ओके, बूढ़ा हो चला, बोलिए, मुझे नहीं छोड़, मुझे नहीं छोड़, मैं दुर्बल हो गया, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग, मुझे नहीं त्याग। आप इस वचन के मेरे बात बोलिए, बहुत सुंदर वचन। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता हूँ और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला, मुझे नहीं छोड़, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। अंग्रेजी में बताया, हिंदी में कहता है मैं दिन भर तेरी स्तुति करता हूँ, अंग्रेजी में क्या बोला है? माई माउथ इज फुल ऑफ योर प्रेजेस। क्या बोलता है? माई माउथ इज, मेरे मुंह में क्या भरा हुआ है? स्तुति ही भरा हुआ है कि नहीं? पर किसी किसी के मुंह में स्तुति नहीं भरा, और कुछ भरा रहता है। मंदना के मुंह में क्या भरा रहता है? स्तुति। तो कोई कोई लोग अपने मुंह में तम्बाकू भर के रखते हैं, पर ये सोचने कहता है माई माउथ इज फुल ऑफ प्रेजेस। ईश्वर की स्तुति से भरा हुआ है। यदि आप स्तुति से भरा हुआ नहीं, अन्य चीजों से भरा हुआ है, उसको निकाल के क्या कर दो? फेंक दो। क्योंकि हमारा मुंह ईश्वर ने दिया है तम्बाकू से भरकर रखने के लिए नहीं, मगर ईश्वर की स्तुति से भर करने के लिए। इसे मुंह खोल दिए, स्तुति आना चाहिए, तम्बाकू थूक आना चाहिए, है कि नहीं आशीष? Our mouth is full of the praises of God। इसलिए मैं दिन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। निरंतर मेरे मुंह में ईश्वर की स्तुति इसलिए भरा हुआ है, बिकॉज ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड, ईश्वर के धार्मिकता के लिए और उसके मुक्ति कार्य के लिए। ये बहुत बड़ी मैटर है। ईश्वर की धार्मिकता, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, और ईश्वर की मुक्ति योजना जो मेरे लिए और सारी मानव जाति के लिए दिया है। इसके लिए हम जितना भी ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करें उतना ही कम है। इसलिए हमारा टॉपिक है प्रेज एंड वर्शिप। ईश्वर की स्तुति प्रशंसा का टॉपिक विषय है द मुक्ति कार्य, ईश्वर की धार्मिकता। और ईश्वर की यह मुक्ति और धार्मिकता की जो स्तुति प्रशंसा होती है, साइमन, इट इज नॉट ओनली फॉर ऑन संडे, सिर्फ इतवार को नहीं, जब हम एकत्र होते हैं, नॉट ओनली ऑन सोलमनिटीज, बड़े बड़े त्योहार, अगस्त 15 माता के जन्म, ऐसे सोलमनिटीज में नहीं, मगर ईश्वर की स्तुति निरंतर हमारे जीवन में होते रहना चाहिए, लगातार। क्योंकि जितना भी ईश्वर ने हमें वरदान दिया है, द मुक्ति के वरदान, उसके लिए हम कितना भी दाम लगाए उसको हम कभी चुका नहीं पाएंगे। यू कैन नेवर वैल्यू, इट इज बियॉन्ड वैल्यू। ईश्वर ने जो हमें मुक्ति कार्य दिया है आशीष, इसके लिए कोई दुनिया की चीजों से हम वैल्यू, महत्व नहीं दे सकते हैं। उतना महान है, इसलिए हमें निरंतर ईश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे, मैं बूढ़ा हो चला, जीवन भर मैं आपकी स्तुति करते करते क्या हो गया? बूढ़े हो गया। बूढ़े होने के बाद हम
सोचते हैं ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं। जरूर हमारे स्वभाव की नेचर, बाय नेचर व्हेन वी ग्रो ओल्ड हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सुशील एग्जाम घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, चलिए स्वाभाविक है, हमारा शरीर तो जरूर कमजोर हो जाता है, मगर ईश्वर हमारे स्तुति करने के कारण क्या करता है, हमारी आत्मा को बल देता है। ये एनर्जाइजेस आवर सोल। सिस्टर मेरी, हमारा घुटना जरूर कमजोर है, क्योंकि वो कमजोर होना ही है, क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ मैन। ईश्वर ने ऐसे बनाया, बूढ़ा हो चला, बाल पक गया है, मेरा शरीर कमजोर होना ही है, मगर ईश्वर स्तुति करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ता, मगर उनकी आत्माओं को बल प्रदान करता है, जिससे वे निरंतर आत्मा को बल मिलने से हम ईश्वर के साथ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं और स्तुति आत्मा में ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहते हैं। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, ईश्वर मुझे छोड़ दिया है, लोग जरूर हमें छोड़ देंगे। बूढ़े लोग कौन पसंद करता है? मम्मी भी क्यों ना हो, खाना खाए ना, चुपचाप बैठ जाओ, हमें बात नहीं करने का, मेरे को जाना झूठी जगह है, और खाना खाली दवाई खा लेना, बस उतना ही बोलते हैं। मगर ईश्वर ऐसा नहीं करता है। निरंतर जब हम जवानी में जीवित रहते समय उत्सुकता से, लगन से, प्यार से ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, ईश्वर कहता है मैं बूढ़ा होने के बाद मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी आत्मा को बल प्रदान करूंगा, जिसके द्वारा तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो लोग हमारे साथ दे या ना दे, इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। और उन्हीं लोगों को यह आश्वासन है जो विश्वास करते हैं। और जब जो लोग ईश्वर के ऊपर आश्वासन नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, वे लोगों की ओर रास्ता देखते रहे, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटी कब आएगी, मेरा नौकर कब आएगा। मगर जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, उनके लिए किसी लोगों के रास्ता देखने की जरूरत नहीं। मेरे प्रभु जिसको मैंने जीवन काल में रात दिन लगातार स्तुति करते रहा, मेरा शरीर कमजोर होने पर भी मुझे आत्मिक बल प्रदान करता है, जिससे मैं उत्सुकता से, उतना ही प्यार से ईश्वर के साथ जुड़े रह सकूंगा। बहुत सुंदर बात है। आइज़ाया 6:3 में हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 6:3 पेज नंबर 1097। जयंती करो। आइज़ाया 6:3 आइज़ाया 6:3 3 से 6 तक। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लिया करते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाथ में नष्ट हुआ, क्योंकि हाय हाय मैं नष्ट हुआ हूँ। हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजा के राज को अपने आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। मैंने बोला चेतक बनने के लिए। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था। उसने चिमटे से वेदी पर से लेप दिया था। तो उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों को स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया है और आपका अधर्म मिट गया है। तो यहाँ हम देखते हैं साइमन इसायास नबी मंदिर के बाहर खड़े होकर ईश्वर का वेदी में ईश्वर के सिंहासन पर बैठा हुआ दर्शन देखता है। ईश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ, दो स्वर्गदूत आजू बाजू में
उनके ईश्वर के सामने स्तुति करते हुए और ईश्वर की उपस्थिति से सारा गिरजाघर मंदिर ईश्वर की महिमा से भर गया है। तो यहाँ जब ईश्वर के दर्शन उसको हो जाते हैं, वह इज़ायास ने भी क्या कहता है, मैं तो अशुद्ध होने वाला आदमी हूँ। जब ईश्वर की पवित्रता हमारे सामने आ जाती है तो हमारा पाप की जीवन हमारे आंखों के सामने आ जाए। हम कितने अधर्मी हैं, कितने पापी हैं, कितने कमजोर हैं, तभी प्रकट होता है जब हम ईश्वर के सामने आते हैं। और जब हम ईश्वर के सामने नहीं आते हैं, जब हम ईश्वर के वचन नहीं सुनते हैं, हम सबसे अच्छा मेरे समान भक्तिमान बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं। तो इज़ायास नबी होने के बावजूद भी जब ईश्वर उसको दर्शन देता है, उसका पटने लगा, कहता है मैं तो अशुद्ध होने वाला आदमी हूं। तो हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता जो हम अभ्यास करते हैं, द डिवोशन दैट वी प्रैक्टिस, यदि हम ईश्वर का ये इतना ही झलक देख लेंगे, हमारी धार्मिकता, हमारी प्रैक्टिस जो भी हम करते हैं, अब ईश्वर के सामने फटे फूटे कपड़े के बराबर है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि इतना ईश्वर इतने महान है, इतना पवित्र है। और इसलिए हम जितना भी पवित्रता की साधना करते हैं, कितना भी हम पवित्र बनने के लिए कोशिश करते हैं, उतना ही कम है। क्योंकि इज़ायास नबी कहता है मैं तो अशुद्ध होने वाला आदमी हूं, यानी मेरा शरीर पूरा पाप से भरा हुआ है उस पवित्रता को देखने के बाद। और ईश्वर कहता है मैं तो अशुद्ध होने वाला आदमी हूं, मुझे आपकी सेवा में इस्तेमाल करना है तो मुझे शुद्ध कर। इसलिए स्वर्गदूत आकर क्या कहता है, आग लाकर, वेदी से आग लाकर ऊंटों के ऊपर लगाता है। इसका मतलब है फायर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब ईश्वर इज़ायास नबी को ऊंटों को स्पर्श करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब पाप मुक्त हो जाता है, ही इज रेडी टू प्रीच, उपदेश देने के लिए। अभी मैं किसको भेजूंगा? इज़ायास नबी बोलता मैं तैयार हूं। तो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, के बारे में प्रचार करने के लिए हमें चाहिए उस पवित्रता। और वो पवित्रता कौन देता है? ईश्वर दूत ने वेदी से आग लाकर स्पर्श किया, जिसका प्रतीक है ईश्वरी हमें शुद्ध कर सकता है। That's what happened। जब हम प्रार्थना करने आते हैं और जब हम बलिदान चढ़ाने, स्तुति करने आते हैं, फादर पाप स्वीकार में बैठे हैं, हम अशुद्ध होते आदमी, जब हम उस ईश्वर की पवित्रता की एक झलक अनुभव कर लेंगे, हमारी पवित्रता कितना भी क्यों ना हो, फटे फूटे कपड़े के बराबर। इसलिए हमें हर समय शुद्ध होने की जरूरत है, पाप स्वीकार करने की जरूरत है, जिससे हमारी प्रार्थना और हमारी बलिदान ईश्वर के लिए स्वीकार हो। कोई लोग लगातार करते हैं और कई लोग महीनों तक करते हैं, मगर इज़ायास नबी आज हमें संदेश देते हैं, यदि हमें ईश्वर के दर्शन करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है, और ईश्वर मंदिर आने के मतलब ही हम ईश्वर के दर्शन, प्रार्थना और ईश्वर के बारे में संदेश एक दूसरों को देने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है। इसलिए हम जितनी बार ईश्वर के पास आते हैं, हमें अशुद्ध होने वाला आदमी हमें एहसास होना चाहिए। हमारे बोली में, हमारे करने में, हमारे सोच में हम कमजोर है, बारंबार हम गलती करते हैं, और इसलिए हमें बारंबार ईश्वर के चरणों में आने की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर इतना पवित्र है, इतने पवित्र है, इतनी शुद्ध है, इसलिए उसके सामने ही हमें अशुद्धता का एहसास होता है। इसलिए हमें प्रभु के वचन सुनने की जरूरत है। प्रभु वचन सुनने से ईश्वर हमसे बातें करता है। जब ईश्वर हमसे बातें करता है, हमारे दिल की गहराई से छिपे हुए उन सभी पाप के रहस्यों को धीरे धीरे प्रकट करता है। इसलिए जब वचन सुनते समय ध्यान से, लगन से, प्यार से, उत्साह से सुनना चाहिए, लापरवाही से नहीं, चिंता से नहीं, दुनिया भर की बातों को सोचकर नहीं। तभी ईश्वर हमसे बातें करेगा और हमें प्रकट करता है। इब्रानी 13:15 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 13:15 इब्रानी 13:15 352 पेज नंबर, इब्रानी 13:15।
निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आप लोग वचन को मेरे बात बोलिए। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले ओठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। तो हम यह बात ध्यान देखते हैं, हम ईसा के द्वारा उस ईश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। ईसा के द्वारा हमारे हर मांग ईसा के द्वारा ही होती है। मगर पुराने व्यवस्था में यहूदी लोग क्या करते थे, उनकी पुरोहित के माध्यम से उनके जानवर जो बलि चढ़ाया जाता है उसके माध्यम से वे ईश्वर के सामने अपने सरूतों को रखते थे। मगर हमारे लिए उस जानवर का रक्त नहीं, उस पुरोहित नहीं, मगर स्वयं प्रभु यीशु महापुरोहित के रूप में वेदी के सामने खड़े हैं और वह महापुरोहित प्रभु यीशु स्वयं बलि बनकर अपने आप को ईश्वर को चढ़ाते हैं। और उसके माध्यम से जब हम अपने स्तुति के बलिदान ओठों का स्तुति ईश्वर को चढ़ाते हैं, वह स्वीकार है। गॉड इज प्रेजेंट। स्तुति के बलिदान ईश्वर हमारे ओठों का फल जो हमारे मुंह से जो गाते हैं, आज क्यों नहीं बजा रहे आप? बजा रहे नहीं, बजाइए। ओठों का फल और उत्सुकता से ईश्वर का समर्पित करने के लिए हमारे होठों से क्या निकलना चाहिए? हमेशा ईश्वर की स्तुति निकलना चाहिए। होठों का फल प्रभु को निरंतर चढ़ाते हैं। मगर हमारे होठों से और भी कुछ निकलता है, गाली निकलती है, गुस्सा निकलता है, फिर हमें सावधान रहना है, कोशिश करना है। हमारे मुंह में, जैसे हमने पहले कहा, निरंतर हमारे मुंह किससे भरा हुआ है? ईश्वर की स्तुति से भरा हुआ है और वही निकलना चाहिए। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20-15 में रेशमा पढ़ेगी, क्योंकि इसको थोड़ा जल्दी पढ़ना है। दूसरा इतिहास ग्रंथ 20-15 बहुत सुंदर वचन है स्तुति का महत्व के बारे में। 579। थैंक यू अलवी, और जल्दी बोलती हो। 579। उसने कहा, नहीं 579 सबको मिल गया। दूसरा इतिहास ग्रंथ 20-15। सब लोग इसको ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, आप जल्दी जल्दी पढ़िए, 24 तक पढ़ना है। उसने कहा, यूदा वंशियों, यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशाफाट, सभी ध्यान दो, ध्यान से सुनो। प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। यस। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है। वे शीश के चढ़ाव से ऊपर आएंगे और तुम लोग घाटी के छोर पर यरूएल की मरुभूमि के निकट उनसे मिलोगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। इस पर यहोशाफाट ने धरती तक सिर झुकाया। सभी यूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के सामने दंडवत करते हुए उसकी आराधना की। लेवी जो कहात और कोरह के वंशज थे, प्रभु इस्राएल के ईश्वर का ऊंचे स्वर में स्तुति गान करने खड़े हो गए। वे बड़े सवेरे तकोआ की मरुभूमि की ओर चल पड़े। वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि यहोशाफाट ने सामने से आकर कहा, यूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात सुनो। प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसकी नदियों पर भरोसा रखो और तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए, जिससे वे पवित्र
पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे चले और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुतिगान करें। पवित्रता का स्तुतिगान करे। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। अनिल पढ़ो आगे 24 और 24। जब उन्होंने जयकार और स्तुतिगान करना प्रारंभ किया, जयकार और स्तुतिगान करना प्रारंभ किया, तो प्रभु ने युद्ध पर आक्रमण करने वाले अम्मोन, मोआब और सेईर पहाड़ी प्रदेश के निवासियों से में फूट डालने वालों को भेज दिया, फूट डालने वालों को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। यस। ओमानी और मुआबी लोगों ने सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। यस। जब युद्धावंशी उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे मरुभूमि को देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि मरुभूमि पर लाशें पड़ी हैं। लाशें पड़ी हुई हैं, एक भी जीवित नहीं था। बस यस। तो इस घटना से साइमन आपको कुछ समझ में आया? क्या समझे इससे? कुछ समझ में आया क्या? कासिम में उन लोगों ने ईश्वर पर भरोसा नहीं रखा। हाँ बोलिए। उन्होंने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया। किसने? वो ओके, फिल्म में आप क्या समझे? कुछ समझ में आया? तो कहानी यही है, यहाँ 3 वंश के लोग यहाँ नाम दिया है, सेईर, 3 मोआब और अम्मोन, 3 सेना, अलग अलग राज्य के 3 सेना क्या की है, यहूदियों के ऊपर है ना, इजरायली लोगों के ऊपर लड़ने के लिए आया। तो लड़ने के लिए आया तो राजा ने क्या बोला कि 3 सेना आ रही है, हम अकेला सेना कैसे लड़ेंगे? वो भयभीत डर गया, भयभीत हो गया। पर यीशु बोलता डरो मत, भयभीत मत हो, अभी तुम्हारी लड़ाई कौन करेगा? ईश्वर स्वयं लड़ेगा, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं। तो राजा ने क्या किया, उस समय लड़ने के लिए सैनिकों को युद्ध में भेजने के बदले में कहां भेजा? कुछ लोगों को, गायक लोगों को चुना और कहां भेजा? ईश्वर की स्तुति करने के लिए। अच्छी तरह समझ लो और समझने की कोशिश करो। जब 3 सेना युद्ध करने के लिए आ रही है, राजा उनके विरुद्ध लड़ने के लिए बदले में अपनी सैनिकों को, जिसमें जो गा सकते थे, जो स्तुति कर सकते थे, ऐसे लोगों को ईश्वर के सामने में भेजा, जाकर स्तुति करो। दुनिया की दिमाग से ये बेवकूफी समझेंगे। जब लड़ने के लिए आ रहा तो सामना होने के बदले में तुम क्या गाना गाने जा रहा बोलेंगे। मगर जब यहाँ स्तुति करने से क्या हुआ, ईश्वर ने उनकी स्तुति की प्रार्थना सुनी और ईश्वर ने उनके लिए लड़ा। और कैसे लड़ाई हुई है? लोग आपस में लड़ने लगे। 3 सैनिकों ने क्या किया? 3 आपस में फूट हो गया, ईश्वर ने फूट डाला और आपस में लड़े। वचन कहता है एक भी आदमी बचा नहीं, सब शव दिखाई मिलेगा। देखिए स्तुति की सामर्थ्य। हालांकि दुनिया की दृष्टि में ये बेवकूफी लगेगा, मूर्ख लगेगा। क्या आदमी मर रहा है तो चर्च में जाकर प्रार्थना करो बोलेगा, अस्पताल में ले गया, ऐसी हुआ नहीं। मगर जब ये पूरे विश्वास का डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब आकर अपनी बीमारी के लिए, अपने डर के लिए, अपने भाई के लिए प्रार्थना किया, स्तुति करने से क्या हुआ? ईश्वर ने आपस में फूट डाला और सब लोग आपस में एक दूसरे को मार के नष्ट हो गए और ये लोग सुरक्षित हो गए। दिस इज द पावर ऑफ प्रेज। जब कितना भी समस्या बुरा क्यों ना हो, जब हम ईश्वर के साथ विश्वास के साथ स्तुति प्रशंसा करते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। इसलिए हमें किसी भी बात को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अवसर हमें दिया है, ऐसी ताकत ईश्वर स्तुति की प्रार्थना में दिया है। और इसलिए छोटी सी घुटने के दर्द के लिए या पैर की दर्द या पेट की दर्द के लिए हमें रोने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। जब इतनी बड़ी सेना को हरा सकता है ईश्वर फूट डाल के, हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? हम ईश्वर के यहूदी लोग जैसा, हम भी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं है। हमारे घर में समस्या, जीवन में परेशानी, मुसीबतें हैं, फिर भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज गॉड,
ईश्वर की स्तुति में इतनी ताकत है, 3 सेना का लाश वहां पड़ी रहती है और यहूदी खुशी से वापस जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ प्रेज। इसलिए हमारे जीवन की हर कठिनाई में हमें ईश्वर को स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद और प्रशंसा करना चाहिए। बहुत पावरफुल प्रेयर। साइमन हमारी प्रार्थना में सबसे महत्व रखता है प्रेयर ऑफ प्रेज। इसलिए हमें हर बात के लिए हमें हर समय और विशेषकर जब मुसीबत आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, हम ईश्वर को क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे डेविड को सुने हो फिल्म में ना डेविड के बारे में? डेविड कौन है? डेविड कौन है? राजा। उसका बेटा कौन है? में डेविड राजा का बेटा कौन है? सालोमन। यस, डेविड राजा का बेटा सालोमन है। और उस समय एक नबी था, कौन है? नातन। ये सब जुड़े रहते हैं। तो डेविड ऐसा आदमी राजा है जो पूरा स्रोत ग्रंथ लिखा। ईश्वर के स्तुति में 150 स्रोत ग्रंथ उसने लिखा है। उसकी लाभ क्या है देखो। जब ईश्वर की स्तुति होती है, डेविड उसके बेटे के समान ज्ञानी नहीं है। सोलोमन इज फेमस फॉर ज्ञान के लिए, है कि नहीं साइमन? बेटा डेविड का, राजा का बेटा सुलेमान ज्ञान से प्रसिद्ध है। उसके समान ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं था, मगर उससे भी बढ़कर महान है दाऊद राजा, जो उतना ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि बेटे से भी बढ़कर दाऊद पिताजी सक्सेसफुल रहे, ज्ञानी नहीं होने पर भी, because he was praising God। ज्ञानी बेटा ज्ञानी होने के बावजूद भी दाऊद राजा एक भी युद्ध नहीं हारा। क्यों? क्योंकि he was praising God। ईश्वर को हमेशा वह स्तुति करता था। और नबी नातन, नबी ईश्वर का चुना हुआ थे, प्यारे होते हैं, मगर नबी नातन से भी ज्यादा प्यारा दाऊद ईश्वर को लगा, क्योंकि वह ईश्वर को ज्यादा स्तुति और प्रशंसा करता था। और बताया जाता है कि दाऊद राजा दिन में 10 बार ईश्वर की उपस्थिति में जाता था। कितनी बार? 10 बार। He used to go in the presence of God 10 times। राजा होने के बाद भी कितनी समस्या आएंगी, है कि नहीं साइमन? लोगों की समस्या, मगर राजा अपनी समस्याओं को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए 10 बार नहीं गया। उसमें से 7 बार ईश्वर की स्तुति करने के लिए, सिर्फ 3 बार ईश्वर से निवेदन करने के लिए। ये फर्क समझ लो। स्तुति प्रशंसा अलग है, आशीष और निवेदन। राजा अनेक प्रकार की समस्या होने के बाद भी ईश्वर के सानिध्य में 10 बार जाता है और उसमें 7 बार क्या करता है? ईश्वर की स्तुति करता, प्रेजिंग गॉड, और सिर्फ 3 बार निवेदन चढ़ाता है। और इसलिए प्रेजिंग गॉड, ईश्वर की स्तुति की प्रार्थना बहुत महत्व रखता है, हर समस्याओं को हल करता है। सो वी मस्ट प्रेज गॉड। और इसलिए जैसे मैंने कहा, एक भी युद्ध दाऊद राजा ने नहीं हारा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सहारा उसको प्राप्त हुई, हमेशा जीतते रहा। और इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता है जीवन में सफल होता है। आशीष, जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता है जीवन में क्या होता है? सफल होता है, जीवन में उन्नत करता है, और हमारे लिए कभी समय की अभाव नहीं होगा। कभी हमारे लिए क्या होगा? समय की अभाव नहीं होगा। बोलते समय बस नहीं, समय नहीं मिला, बोलते नहीं, मगर जब हम प्रेज गॉड, ईश्वर सब कामों को करने के लिए हमें समय देता है। सो जब हम प्रेजिंग करते हैं, स्तुति करते हैं, हम सफल होते हैं और उन्नत करते हैं। वी ग्रो इन आवर लाइफ। उन्नत करना, आगे बढ़ना है। नहीं तो 10 साल पहले जहां बैठा था आज भी वहीं बैठा हूं, उन्नत नहीं है। मगर उन्नत होने के लिए हमें ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए। वी मस्ट अप्रिशिएट गॉड। ईश्वर की प्रशंसा करना चाहिए। कभी अप्रिशिएट करते हो आलविन? Do you appreciate God? When we appreciate God, we don't depreciate in time. जब हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हमारे लिए समय कभी अभाव नहीं होगा। पहला इतिहास ग्रंथ 16:25। पहला इतिहास 16:25। Page number 540।
541 1625 सिस्टर अंजना 1625 क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, वह सब देवताओं में परम श्रेय है। परम श्रेय है। अन्य नस्लों के सब देवता निरस्तर है, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। तो इसको वचन को हमने पहले भी सुना शायद। तो ईश्वर हमारे जीवन में You must be glorified in all things. ईश्वर की स्तुति प्रशंसा हमारे जीवन में हर समय होना चाहिए। और जो लोग ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, they feel proud, अपने आप को ईश्वर के सामने ऊंचा समझते हैं। We feel proud, अपना समझते हैं। और हमारे लिए जो लोग स्तुति करते हैं, उनके लिए अनंत जीवन का आनंद अभी से प्रारंभ होती है। अनंत जीवन का आनंद इस दुनिया में ही हमको अनुभव होने लगता है when we praise God। तो अनंत जीवन प्रवेश करने से हम वही करेंगे। और जब वो काम अभी से शुरुआत करते हैं, जो आनंद हमें स्वर्ग में मिलेगा, उसका अनुभव अभी से हमें मिलने के लिए शुरुआत हो जाती है। स्तोत्र ग्रंथ 1962 सिस्टर मेरी 1962 पेज नंबर 906। मेरी की सिस्टर मेरी की रात में नींद नहीं आती, इसलिए मैं इसको पढ़ने दे रहा हूँ, फिर नींद आएगी। अंडर 1962 62 निर्मल लग रहा हूँ। निर्णयों का बस आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। तेरे न्याय संगत निर्णयों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूँ। जब आपको रात में नींद नहीं आती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आधी रात को उठकर समय बर्बाद न कर, ये क्या करना चाहिए? ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। जो सच्चे आराधक है, जो सच्चे ईश्वर को प्यार करने वाले हैं, आशीष, वे रात को भी आधी रात को उठकर ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके लिए, सच्चा आराधकों के लिए, सच्चे ईश्वर को प्यार करने वालों के लिए इज द रियल संपत्ति है। ईश्वर क्या है? आज सच्चा विरासत है। मेरे माँ बाप से विरासत संपत्ति बोलते हैं, वैसा सच्चे विश्वासियों के लिए सच्चा संपत्ति क्या है? ईश्वर स्वयं उनके लिए क्या है? संपत्ति है। और जो है संपत्ति है, तो रात को उसके संपत्ति की चिंता नहीं करेंगे, कोई अलमारी खोला तो नहीं है, छिपा हुआ चीजें है कि नहीं। तो ये ईश्वर हमारी संपत्ति होता है, तो क्या होगा? हम आधी रात को भी उठकर ईश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, क्योंकि हम हर एक व्यक्तियों के दिल में जो सच्चे आराधक हैं, हमारे दिल में निरंतर ईश्वर के प्रति प्यार उमड़ते रहता है। और इसलिए दुनिया की अन्य कोई भी चिंता हमें सताएगी नहीं। दुनिया की कोई भी चिंता हमें क्या नहीं करेगी? सही में सताएगी नहीं, क्योंकि हर समस्या से बढ़कर मेरे जीवन का सबसे बड़ा विरासत है स्वयं ईश्वर। और इसलिए ईश्वर की चिंता करना, ईश्वर की स्तुति करना, ये मेरे जीवन में सबसे महान कार्य है। इसलिए दुनिया की कोई भी काम, चिंता, दर्द, पीड़ा मुझे नहीं सताएगी। इफ वी और ट्रू आराधक है, सच्चे आराधक है। और इसलिए हमें सच्चा आराधक बनकर ईश्वर की स्तुति प्रशंसा हमेशा करना चाहिए। इसलिए रात को दिन वो हम हमेशा तैयार रहेंगे ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। 113 1-9 113 स्तोत्र ग्रंथ 113 1-9 जल्दी पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? ये कौन सा वाले?
9। हालेलुया, प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदस्य कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में भी दीन को और कूड़े से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। ये सब लोग इस वचन के मेरे बाद बोले, प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुतिगान करो। तो प्रभु के सेवक कौन है? हमारे एक व्यक्ति प्रभु के सेवक है, मैं सेवक है, आप सेवक है, और प्रभु कौन है? मालिक है। यदि हम सेवक वही भाषा में बोलेंगे, सेवक और मालिक। और सेवक मालिक जब साथ रहते हैं तो सेवक मालिक के बारे में अच्छे से जानेंगे कि नहीं, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि सेवक जानता है। जैसे अभी मेरा संजय है, वो हर काम मेरा जो मैं करता हूँ नहीं करता वो सब जानता है, कुछ उससे क्या खाता है, क्या पीता है, सब बताएंगे। वैसा यदि ईश्वर हमारे मालिक है और हमारी एक व्यक्ति सेवक है, तो हम जैसे संजय फादर को जानता है, वैसा हमारी एक व्यक्ति ईश्वर को अधिक से अधिक जानते हैं, जानना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो मालिक है, हम उसके सेवक हैं। 24 घंटा हम उनके साथ रहते हैं और ईश्वर की आशीष, ईश्वर की भलाई, ईश्वर के हर कार्य को हम क्या करते हैं, जानते हैं। और इसलिए ईश्वर की सेवकों को ईश्वर की स्तुति करने के लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं What my master does for me, ईश्वर मेरे लिए क्या करता है मालक बनकर, आप जानते कि नहीं। और इसलिए फिर स्तुति करने के लिए क्या समस्या होना चाहिए? We know everything। ईश्वर हमारे जीवन में हर कार्य जो करता है वो ईश्वर को मालक सेवक जानता है, और इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की अपेक्षा रहती है। God expects, हम उसके सेवक होने के नाते, ईश्वर मालिक होने के नाते, हम ईश्वर के हर कार्य अपने जीवन जो करता है उसके लिए स्तुति करने के लिए कोई हिचक नहीं होना चाहिए। और ऐसे कितने राष्ट्र हैं, कितने देश हैं साइमन, अभी भी जहां लोग यीशु को नहीं जानते हैं, ईश्वर के सेवक नहीं बने हैं। तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसे देश में, राष्ट्र में लोग उस ईश्वर के सेवक बने और उस ईश्वर के, किसी वचन कहता है सारे राष्ट्र, हर मानव ईश्वर की स्तुति करे। इसलिए तभी होगा जब हम सेवक लोग ऐसे राज्यों के लिए, ऐसे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे मन परिवर्तन के लिए। आइज़ाया नबी 43:21, इज़ाया नबी 43:21, सिस्टर एलिजाबेथ 43:21, 43 43:1, 21, sorry, 43:21. प्रजा, आप इस वचन की मेरा बता, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। कितना सुंदर वचन है साइमन, इस वचन को दोहराइए, बोलिए। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। मैंने सिर्फ साइमन से बोला। साइमन की सुंदर आवाज है, बोलिए साइमन। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। यदि हम इस धरती पर आए हैं तो ईश्वर का एक ही उद्देश्य है, मैंने यह प्रजा इसलिए बनाई है, वंदना बोलिए, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। आलविन बोलिए, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। ईश्वर ने हम सबों को अपने लिए बनाया, हम उनके दास दासियां हैं, सेवक सेविकाएं हैं, और एक ही
मात्र उद्देश्य है कि हम ईश्वर को क्या करना चाहिए, स्तुतिगान करना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं। आशीष, दिस इज द फर्स्ट वर्क। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ईश्वर को व्हाट इज प्रेज, प्रेज इज टू गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देना ही प्रेज है। आगे चलकर हम देखेंगे आइसाया 61 1-3। आइसाया 61 कौन अभी तक नहीं पढ़े, रफाएल नहीं पढ़े? 61 1-3 रफाएल पढ़िए। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को डरा सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्र के बदले आनंद का तेल प्रदान करो, और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। स्तुति का चादर ओढ़ाऊं। बहुत सुंदर वचन, आप इस वचन के मेरे बात बोलिए। राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, विलाप करने वालों को सांत्वना दो, शोक वस्त्र के बदले आनंद का तेल प्रदान करो, और निराश के बदले स्तुति का चादर उड़ाओ। हमने कश्मीरी चादर सुना है, कॉटन चादर या अन्य चादर। स्तुति की चादर क्या हो सकता है? ये नई बात है कि नहीं? सही बात। स्तुति की चादर वही है, यदि चादर क्या बोले, स्तुति उड़ती है। देखो चादर बनने के लिए क्या लगता है? फिल्म में आप बहुत कपड़े में काम करते हैं, चादर में क्या होती है? बहुत से धागे होते हैं, है कि नहीं? हजारों की धागे, कोई गिनती है क्या? बहुत से धागे जोड़ने से आखिरी में क्या बनता है? चादर बनता है। उसी प्रकार जब हम बहुत से स्तुति करते रहेंगे ईश्वर के लिए, हर छोटे बड़े बातों के लिए स्तुति करेंगे, वह स्तुति हमारे जीवन में चादर के रूप में हमारे सर से लेकर नाखून तक उड़ाया जाएगा। जब हम इस प्रकार ईश्वर की स्तुति से भरे रहेंगे, क्या हो जाएगा? तब इसका विलाप करने वालों को सांत्वना मिलेगी। जो दुखी है, जो निराश है, जो घर में मर गया है, दर्द पीड़ा है, समस्या है, और राख के बदले मुकुट पहना हुआ। राख कौन लगाता है? जो दुखी है, जो निराश है? शोक वस्त्र के पहले आनंद का तेल प्रदान। इस प्रकार है जब हम चादर, स्तुति का चादर ओढ़ेंगे, मतलब जिसे स्तुति के चादर में बहुत से धागे होते हैं, वैसा हमें जीवन की हर बातों के लिए हमें स्तुति करते रहने से ये सभी समस्या क्या हो जाती है? साइमन, दूर हो जाती है। सरल तरीका है ईश्वर ने हमें दिया है, फिर भी हम विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे शरीर में ऐसी समस्या है। मगर ईश्वर आज हमारे लिए दवाई देता है। कौन सी दवाई है? स्तुति का चादर ओढ़ना है। सुशीला जी, कौन सा चादर ओढ़ना है? स्तुति का चादर ओढ़ जाओ, ये सभी समस्याएं आपके जीवन में से क्या हो जाएंगे? काशीमीर गायब हो जाएगी। स्तुति का चादर में इतनी ताकत है, जिसे आपने पहले देखा, स्तुति करने से युद्ध करने वाले भी अपने दुश्मन हमारे सामने नहीं आते। इसका मतलब है हमारे जीवन में किसी भी बात को लेकर हमें चिंता, विलाप, रोना गाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्तुति की चादर ओढ़ना है। कौन सी चादर ओढ़ना है? स्तुति की चादर। स्तुति की चादर वही है, जैसे चादर बनाने के लिए बहुत से हजारों धागे होते हैं, वैसा हर दिन हमारे जीवन में हजारों क्या होना चाहिए? स्तुति होना चाहिए। स्तुति की चादर। कौन सी चादर? काशीमीर, स्तुति की चादर। और किरण, कौन सी चादर ओढ़ना है? स्तुति की चादर। सिस्टर मेरी बोलिए। स्तुति की चादर। आपके पीछे वाले के नाम क्या है? मनता वाले के नाम है? शकुंतला, कौन सा चादर ओढ़ेंगे आप? सबके घर में एक स्तुति की चादर होना चाहिए। कोई बजाने वाला ज्यादा चादर पहनता है, ये हर्षे में
सकता प्रभु के नाम से स्तुति की चल रही है। हर व्यक्ति जो व्यक्ति बोलता मुझे गाना नहीं आता है, सोते क्या कहते हैं, प्रभु के आदर में आवाज, सुंदर आवाज उठाओ। आवाज उठा सकते हैं। जो लोग बोलते मैं गा नहीं सकता फादर, नो प्रॉब्लम, प्रभु के नाम से खुशी से आवाज निकालो, दैट आल्सो मोर प्लीजिंग टू द लॉर्ड। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं इस प्रभु की आवाज से भी हम स्तुति कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कैसे कैसे हम स्तुति कर सकते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे माता मरियम स्तुति करती है लूकास 1:46 में। लूकास 1:46 फिलोमिना Page number 89. 1:46 1:46 फिलोमिना, पेज नंबर 89। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। यस, मेरी आत्मा प्रभु का। तो माता मरियम ईश्वर की स्तुति करती है, कहां से? दिल से, आत्मा से। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। क्यों गुणगान करती है? ईश्वर की स्तुति करती है क्योंकि उसने, ईश्वर ने उससे अपने बेटा यीशु का मां बनने के लिए उन पर दया किया है। इस महान के लिए माता मरियम ईश्वर को स्तुति प्रशंसा आत्मा से करती है। तो वैसा हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में हम उस ईश्वर के लिए स्तुति निरंतर चढ़ाना चाहिए। आगे तक देखेंगे प्रकाशन ग्रंथ 4:11 में। प्रकाशन 4:11 Page number 385. सिस्टर एलिजाबेथ 4:11 प्रकाशन ग्रंथ। हमारे प्रभु ईश्वर को महिमा समान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने ईश्वर की सृष्टि की, तेरी इच्छा से अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। तो हमारा ईश्वर स्तुति के क्या है? अधिकारी। इज द राइट पर्सन। अधिकारी है, कई के लिए स्तुति के योग्य है। स्तुति के योग्य क्यों हो? वचन स्वयं बताता है क्योंकि तूने सारी दुनिया को सृष्टि किया है। इसलिए हमें उस व्यक्ति जो स्तुति के योग्य है उसके लिए हमें निरंतर स्तुति करना चाहिए। रेवलेशन प्रकाश ग्रंथ 5:11 में, 5:11 में मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। यस, और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। यस, उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेरा सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। मैंने सिंहासन, प्राणियों, वयोवृद्धों के चारों खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। तो स्वर्ग में सिंहासन के चारों ओर वयोवृद्ध हैं, जो मुक्ति किए हुए लोग, जो धरती से ऊपर पहुंच गए वयोवृद्ध लोग, और उनके चारों ओर कौन है? स्वर्गदूत लोग हैं। वे स्वर्ग में क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं। इसका अर्थ है साइमन, जो लोग इस धरती पर ईश्वर की स्तुति करते हुए ऊपर पहुंच गए हैं, वे सिंहासन के चारों ओर ईश्वर की स्तुति करते हैं और उनके साथ कौन एक हो जाते हैं? स्वर्गदूतगण। जैसे धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत लोग हमारे मुक्ति कार्य में बहुत सी जगह पर हमारे साथ देते हैं। न केवल हमारे मुक्ति कार्य में हमें साथ देते हैं, मुक्ति प्राप्त होने के बाद स्वर्ग में भी वे हमारे साथ देते हैं। कई के लिए? ईश्वर की स्तुति करने के लिए। मतलब वहां स्वर्ग पहुंचने के बाद तुम स्वर्गदूत वहां बैठो तो ये यहाँ बैठो, ऐसा नहीं। सब ईश्वर के सामने क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो हम स्वर्ग जाने के बाद स्वर्गदूत रहेंगे, माता के बाजू में खड़े रहेंगे, यीशु रहेंगे, सब लोग रहेंगे। वी विल बी प्रेजिंग गॉड। कितनी सुंदर बात है। स्वर्गदूत और मनुष्य एक हो जाते हैं टू प्रेज गॉड। वैसा हमारे एक व्यक्ति स्वर्ग जाने के बाद हमारे आजू बाजू में वो सभी लोग रहेंगे, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं। तो स्वर्गदूत है तो माइकल है तो मिकाएल है, अलग हो जा, दूर हो जा, नहीं। वी ऑल विल बी वन इन द किंगडम ऑफ गॉड। और हम सब ईश्वर के सिंहासन के सामने क्या करेंगे?
स्तुति करते रहेंगे। यदि उस स्थान में हम सबों को पहुंचना है स्तुति करने के लिए, इस धरती पर हमें वही काम आज से शुरुआत करना है कि नहीं? आज से और अभी से हमारे दिल में मन में क्या होना चाहिए? स्तुति करने की इच्छा, उत्सुकता, इच्छा और प्यार होना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे 148 सोच ग्रंथ 148:7 सोच ग्रंथ तेरेसा बैंक 148:7 148:7 पेज नंबर 922 मगरमच्छों और समस्त गहराइयों प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों। प्रभु के आज्ञा मानने वाले क्या है? आंधी, जो तूफान हम देखते हैं, कल भी अमेरिका में तूफान आया, ये सब किसकी आज्ञा मानते हैं? प्रभु की आज्ञा मानते हैं और प्रभु के द्वारा ही वो भेजा जाता है। प्रभु की आंधी यूं ही नहीं आती, हर चीज है। देखो मगरमच्छों, समुद्र है, पाताल में जितना भी है, प्रभु की आज्ञा मानते हैं। बहुत सुंदर वचन, प्रभु की आज्ञा मानने वाले आंधियों, पर्वतों और पहाड़ियों, फलदार वृक्ष और देवदारों, पालतू पशुओं, रहने वाले सर्प और पक्षी, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, नव युवकों और युवतियों, विशेष बुलावा प्रभु के लिए, क्योंकि वो ज्यादा भटकते हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से बुलाता है। नव युवक युवतियों, वृद्ध और बालकों सरलता से मिलते हैं। कहाँ जाएंगे बुढ़े लोग? बैठकर ईश्वर की स्तुति करना है। बच्चे लोग भी घर में रहते हैं और प्रभु की स्तुति करो, सबके साथ स्तुति करो, महान है। तो यहाँ हम देखते हैं तेरेसा बहन, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा है। जो बर्फ गिरता है, जो तूफान आता है, जो धूप है, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो पक्षी है, सब किसके अधीन में है? ईश्वर के अधीन में। उसने बनाया है और इसलिए हमें सर्प से या तूफान से, आंधी से डरने की जरूरत नहीं। वो सब कहां से आते हैं? ईश्वर से। ईश्वर आगे देता है, लंडे ओबेइंग। और इसलिए ऐसी कोई चीज हमें विपत्ति है, सांप से खतरा है, बिच्छू से खतरा है, तूफान से खतरा है, हमें किसकी दुहाई देनी चाहिए? क्योंकि सब उसके अधीन में है। इसलिए हमें जीवन से किसी भी बात से, किसी भी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं किरण? सो वी आर ब्लेस्ड पीपल। ऐसी ईश्वर हमारे लिए है जो हमें हर कदम मदद कर सकता है। सोच ग्रंथ 103:1 103:1 आशीष पेज नंबर 890 अगला वाला अल्विन पढ़ेगा। 103:1 103:1 मेरी आत्मा प्रभु को धन्य गाओ, मेरी अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। तो अपने अंतरतम, साइमन अंतरतम क्या होता है? आवर इनर बीइंग, यानी ईश्वर की स्तुति ऐसे मुंह से लापरवाही से नहीं, दिल से, दिल की गहराई से, जीवन की गहराई से हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए। आल्विन 51:17 51:17 सोच रहे पेज नंबर 854 ये आल्विन के लायक वचन, इसलिए मैं उसको दिया। 51:17 प्रभु मेरे होंठ खोल दे। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। मेरा कंठ क्या करेगा? सवेरे उठने के पहले ही हम रात में ही प्रभु बोलते थे, प्रभु सवेरे मेरा मुंह खोल देना। यदि मुंह बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा? यानी हमारे वो मुंह खोलने, होंठ खोलने से लेकर हर काम किसके द्वारा होती है? ईश्वर की सामर्थ्य वजदी है यार। इसलिए हम ईश्वर का अनदेखा नहीं करना चाहिए। सवेरे यूं ही उठते हैं, मुंह खोलने का, होंठ खोलने का अधिकार किसका है? 51:17 प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ क्या करेगा? तो मुंह खोलते ही हम प्रभु को आश्वासन देते हैं, प्रभु यदि तू मेरा मुंह खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा?
मगर हम ईश्वर से झूठ बोलते हैं, सवेरे उठते ही झूठ बोलते हैं, मुंह तो होठ देते वो खोल देता है, मगर हम स्तुति करने के लिए तैयार है, मैं तेरा स्तुति का नहीं, पहले चाय पीने जाएंगे, पानी पीने जाएंगे या दूसरा कुछ काम पे जाएंगे और उधर कुछ भी काम करेंगे, मगर ईश्वर से हम बोलते हैं जरूर मगर करते नहीं। प्रभु मेरा होठ खोल दे, मैं तेरा स्तुति गान करूं। उठने के बाद कम से कम 5 मिनट अपने बिस्तर पर घुटने पर आकर ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। ना केवल हमारा होंठ खोलता है, हमारे आंखों को खोलता है, अपने कान खोलता है, अपने हाथ पैर को चलने के लिए शक्ति देता है। होंठ खोलने का मतलब एक मात्र है, मगर इसका अर्थ है ईश्वर हमारे जीवन सर से लेकर नीचे तक वही संचालन करता है। यदि आज आपसे उठकर यहाँ आए हैं, प्रभु ने आपके होंठ खोला है। कितनी बातें हैं ऐसा हम ईश्वर को धन्यवाद स्तुति करने के लिए, कितनी अच्छी बात है। प्रभु मेरे होंठ खोल दे जिससे मेरा होंठ में हमेशा तेरी स्तुति रहेगी, कितनी अच्छी बात। इसलिए हम ना केवल बोलेंगे पढ़ेंगे मगर वास्तव में हमें करना चाहिए। मेरा होंठ खोल दे ताकि मैं आशीष क्या करना है, 5 मिनट कम से कम बिस्तर पे यीशु को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए, है कि नहीं। शुरुआत है, ये 5 मिनट बाद खत्म हो गया मत बोलो, वो तो हमको लगातार करना है। बट टू बिगिन द डे ईश्वर के स्तुति में हमें दिन की शुरुआत करना चाहिए। 149:1 अभी साइमन के लिए नहीं, अंजना के लिए 149:1 एक एक व्यक्ति के लिए एक एक वचन प्रभु देता है। 149 हालेलुया प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। हालेलुया प्रभु के आदर में साइमन ध्यान से सुनो। बस प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों के सभा में उसकी स्तुति करो। तो ईश्वर चाहता है कि हमारे एक व्यक्ति जो ईश्वर की दया अनुभव करते हैं, वी एक्सपीरियंस द मर्सी ऑफ गॉड। जब ईश्वर हमारे लिए दया दिखाता है, वही पुराना बासी जो दया बचपन में दिखा वो दिखाता क्या, एवरी टाइम वी अप्रोच गॉड फॉर फॉरगिवनेस, ईश्वर हमें ताजा फ्रेश मर्सी गिव्स। क्या देता है? ताजा मर्सी, दया से हमें भरते हैं। यदि ईश्वर हमें ताजा दया से हमें भरते हैं, ईश्वर हमसे चाहता है प्रभु के लिए क्या करो, नया काम करो, नया गीत गाओ। मैं 3 साल से वही गाना सुनते आ रहा हूं। सिस्टर अंजना 3 साल से वही गाना, उनके पास 4-5 गाने हैं, वही गाना रिपीट 3 साल से ये गाना सीख नहीं सकते हैं। मगर प्रभु से आपको दया चाहिए। एवरी टाइम यू कम फॉर कन्फेशन, एवरी टाइम प्रभु के सामने घुटने टेकते समय आप प्रभु मुझ पर दया कर, एंड ही गिव्स एवरी टाइम यू गो टू जीसस, ही गिव्स फ्रेश दया हमें भरते हैं। और यीशु कहता है प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। क्या साइमन हम 3 साल में 1-2 गाना नहीं सीख सकते हैं? फिर 3 साल से वही गाना मैं सुन रहा हूं। सिस्टर अंजना यही गाना कब तक आते रहोगे? ईश्वर के साथ धोखा गड़ी नहीं। यदि हमारे दिल में उस ईश्वर के प्रति प्यार है, मैं बोला ईश्वर की स्तुति में उत्सुकता चाहिए, प्यार चाहिए। यू मस्ट बी वेरी चीयरफुल पीपल। और ईश्वर के आदर में नया गीत गाओ। क्यों नहीं गाते हैं हम? यदि मैं भी एक ही उपदेश को हर हफ्ता बोलते रहे हो, मैं कैसे हर हफ्ता आपको नया उपदेश देता हूं, नया वचन सुनाता हूं, ईश्वर की ज्ञान देता हूं। ऐसा कोई समय है जब मैंने उसको लौटाया है? हर समय प्रभु की ज्ञान हमें ताजा ताजा प्राप्त होती है। और ईश्वर भी चाहता है कि हम भी ईश्वर के लिए नया गान गाए, मगर हम में ऐसी उत्सुकता नहीं है। क्या ईश्वर के प्रति हमारे दिल में प्यार नहीं है? 3 साल, अभी 14 साल वही गाना सुनते आ रहा हूं। इस समय हाईटेक हो गया है, अभी